देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम हमारे इस साधक समझिनी गीता संवाद के 7वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत आनंद मिल रहा है और आप सबके प्रति कृतज्ञता भाव और ज्यादा समृद्ध होता जा रहा है कि आप सबके होने से ही ये जीवन चल रहा है, ये कार्य संपन्न हो पा रहा है। जिसे कोई क्रिकेट खेलता है, एक रन लेना चाहता है तो जब तक दूसरा व्यक्ति सहयोग नहीं दे, भागे नहीं, तो उसका रन पूरा नहीं हो। उसी तरह ये जो संकल्प लिया गया है वो आप सबके संग साथ के बिना ये सत्संग भी संपूर्ण हो नहीं सकता। आदरणीय अंजलि दीदी, दीपा आज पधारी है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। नीता देसाई जी पधारे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ मधु भी आई है, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज के इस प्रथम अध्याय के जो 16वें 17वें 18वें श्लोक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं आपके सामने गीता शेयर करता हूँ, प्रथम अध्याय, और एक साथ मिलकर के हम संवेद स्वर में संस्कृत में इस प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का वाचन करते हैं। तो दोबारा प्रथम श्लोक से करेंगे, बार बार श्रवण करना। कहते हैं चिरेवेति चिरेवेति पुनरसी पुनर पुनर, बार बार ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए। आज मेरा सुबह की कोई क्लास नहीं, तो मैंने आज गीता में काफी कुछ पढ़ा, अच्छा लगा, आनंद आया, नए अर्थ नए भावार्थ समझे। आइए इस प्रथम अध्याय को अब समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम अध्याय को किस तरह समझ करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपके साथ बस एक सेकंड में शेयर कर रहा हूँ, फिर हम गीता का संवेद स्वर में संस्कृत में वाचन करने का अभ्यास करते हैं। प्रथम श्लोक से ही हम अभ्यास को चालू कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत सारा अभिनंदन है, बहुत सारा स्वागत है। और प्रथम अध्याय से ही हम इस श्लोक को प्रारंभ करने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय, गीता परिवार के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच करम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुषवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढुनं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढानां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमः नायका मम सेनस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च
कर्पश्य समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपैर्णाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद् मे एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मेव वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं क्रुवर्धः पितामहः शिंगनादं विनद उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः स सेवाभ्यन्यन्तः स शब्दस्तुमुलो भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते मैतिष्यन्दने स्थितोः माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्तमतुः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अब आज के 3 श्लोक पढ़ रहे हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवस्य सुघोषमणि पुष्पकोः काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहुः पृथक पृथक। ये हमने आज हमारे 3 श्लोक का वाचन किया। आइए 3 श्लोकों के इस भावार्थ के अंदर प्रवेश करते हैं, फिर हम लोग इसका और आप सबके साथ मिलकर वाचन करेंगे। हमारे साथ सरला भी जुड़ी है, मीना भी जुड़ी है, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आइए साधक संजीवनी में प्रवेश करते हैं। साधक संजीवनी ग्रंथ को नमन करते हैं, परम गुरु श्री राम सुखदास जी महाराज को नमन करते हैं, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु को नमन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। साधक संजीवनी अद्भुत अनुपम ग्रंथ है। वैसे किसी ग्रंथों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन संत के भाव, संत की तपस्या, उसका तप जब उसमें जुड़ जाता है तो तब वो ग्रंथ कुछ अनुपम, अद्भुत, दिव्य, अलौकिक बन जाता है। और वही कार्य यहाँ राम सुखदास जी द्वारा किया गया है। तो आज हम द्वितीय पक्ष में और आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों की सेनाओं के शंख वादन का वर्णन। कल हमने प्रथम 3 श्लोक उसके 2 श्लोक कर लिए थे। आज 3 श्लोक के बारे में और इनका वर्णन करेंगे, तो शंख वादन लगभग आज पूर्ण हो जाने वाला है। तो गुरु को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गीता की अद्भुत महिमा है। उसकी गीता का योग से बड़ा गहरा संबंध है। हर अध्याय योग से जुड़ा हुआ है। योग का तात्पर्य है भगवान की साथ जुड़ जाना, भगवान के साथ संयुक्त हो जाना। ये संपूर्ण कार्य संपूर्ण गीता में हर अलग अलग तरीकों से जिस व्यक्ति को जिस तरह का साधन उसके प्रारब्ध और क्रियामाण कर्म से सहजता है, उस साधन को पालन करें, इस भाव से ये गीता लिखी है। स्वामी रामदास जी का भाव इसमें अद्भुत है। आइए राम श्री गणेश जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री गजाननं नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजम्। हमने प्रथम अध्याय से ये कार्य प्रारंभ किया। प्रथम अध्याय में
धृतराष्ट्र सबसे पहले बोलते हैं, वो युद्ध का हाल संजय से पूछना चाहते हैं। संयम ही संजय है, जिनको व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है, और उसके माध्यम से वो युद्ध का हाल सुना रहे हैं। पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों ने का हाल, सेना का हाल सुनाते हैं। दुर्योधन का हाल बताते हैं। वो अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये वचन कहता है कि ये पांडु पुत्रों की जो सेना है व्यू रचना में बड़ी विशाल दिखती है। द्रुपद पुत्रेण के द्वारा ये शासित है। एक तरह से द्रोणाचार्य में द्वेष भाव पैदा करते हुए उनके पूरे युद्ध के सभी योद्धाओं का चित्रण करते हैं, जिनको महावीर भीम अर्जुन के समान कहते हैं। नाम बताता है, सात्यकी विराट द्रुपद का नाम फिर लेता है। धर्षकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोजस्य दोनों मामा है। सैबेश्य नरपुंग विधा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजास और अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्रों को महारथी बताते हुए इनका कार्य करता है। लेकिन वो अंदर अंदर भयभीत है, क्योंकि उनको लगता है मेरी सेना साथ नहीं है। तब अपनी सेना का भी वर्णन करता है द्रोणाचार्य के सामने। उनको बताता है कि मेरी सेना, हमारी सेना, मेरे मम सेनार्थ, वो अपनी सेना अहम भाव बहुत है, उनके बारे में उनको बताता है। और बताते समय सबसे पहले उन्हीं को कहता है, आपके अलावा भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जो अश्वत्थामा की तरह चिरंजीवी है, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जो परम धर्मात्मा है, वो हमारे में है। और अनेक सूरवीर है जो मेरे लिए जीवन मरण के तैयार है। अनेक शास्त्रों में जो प्रवीण है, युद्ध कला में चतुर है। द्रोणाचार्य को चुप देकर दुर्योधन में विचार होता है कि ये भीष्म द्वारा रक्षितम मेरी सेना असमर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक भीष्म है। थोड़ा संशय वो द्रोणाचार्य पे करता है, इसीलिए उनको ये सारी बातें कह रहा होता है। उसको विकर्ण, शल्य आदि पर भी संशय, अर्थात अधर्म को हमेशा धर्म के बारे में संशय होता ही। तो दुर्योधन क्या है? मोह का, अधर्म का प्रतीक है। तो उसको अपने में संशय उसके जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो अपने योद्धाओं पर भी संशय करता है और कहता है कि भीम की सेना, अरे भीम सेनापति नहीं है, भीम से बार बार लड़के हारता रहा है। वो कहता है कि वो जीतने में सक्षम है। और वहां पे आगे चल करके वो उनकी सेना का वर्णन करने के साथ एक कहता है, दुर्योधन अपनी सेना के लोगों को कहता है कि आप सभी मोर्चों पर दृढ़ता से भीष्म की ही रक्षा करें। कारण यही है, भीष्म रक्षित है तो मैं रक्षा रहूंगा, कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। और शिखंडी उनके सामने न आए, पांडु के साथ उनका प्रेम न उत्पन्न हो, इसलिए उनकी रक्षा करते रहे। और उसके बाद में दुर्योधन के हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में बड़े प्रतापशाली पिता में भीष्म ने क्या किया? संजनयन का तात्पर्य उत्पन्न करना है। ये याद रखिए कि शब्द संजनयन का अर्थ है उत्पन्न करते हुए, या संजय नहीं है इसका मतलब। संजन हर्ष उत्पन्न करते हुए प्रतापशाली भीष्म ने सिंह के समान गरज कर अपना शंख बजाया। और उसके बाद में उनकी पूरी सेना ने भी ढोल, मृदंग, नरसंगे, भेरी सब बजे। ये सब बड़ा ही भयंकर हुआ। जो अधर्म के वाहक हैं उनके स्वर हमेशा भयंकर और भय पैदा करने वाले होते हैं। और भय में जो युक्त होता है वो ज्यादा शोर मचा करके भी यही कार्य करता है। और फिर अगले में अब दुर्योधन के बाद में अब पांडु पुत्र ने क्या किया उसका उत्तर संजय देते हैं। तो सबसे पहले वो श्वेत घोड़ों युक्त रथ की बात कहते हैं, जिसमें माधव अर्थात श्री कृष्ण, लक्ष्मीपति और पांडव दोनों विद्यमान है। और दोनों ने ही मिलकर के पांडुपुत्र अर्जुन ने, यहाँ पांडव सबसे पूरे पांडु ने अर्जुन की व्याख्या की गई है, दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। कौन कौन से दिव्य शंख थे? ऋषिकेश ने 5 जन ने बजाया, और धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्तन को द्वारा दिया गया देवदत्तन शंख बजाया। और विशाल कर्म करने वाले, अनेक योद्धाओं को धूल चटाने वाले, वर्क अग्नि के उदर वाले श्री भीम कर्मा ने पौंड नामक शंख बजाया। तो यहाँ तक कि हमने बात यहाँ पर की बहुत सुंदर तरीके से यहाँ भीम का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और एक जना ये कहता था, उस जना में 5 व्यक्ति थे जो ज्यादा मल्ल विद्या या गदा युद्ध के जानकार थे। उसमें जरासंध और कीचक बड़े महत्वपूर्ण थे, जिनको
भीम ने ही मारा। और तीसरा दुर्योधन था, उसको भी भीम ने मारा। और चौथा ये बलराम जी थे, जिनसे भीम का कभी युद्ध नहीं हुआ। और इसके साथ में इंदेवासुर, बकासुर, जितासुर का भी आप नाम ले सकते हो। आइए श्रद्धा से आज के इस कक्षा में प्रवेश करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है, नकुल है सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। सीधे सीधे शब्द हैं। कुंती पुत्र, उस जमाने में मातृ शक्ति के नाम से पुत्रों को याद किया जाता था। आप बार बार कहें तो गांधारी पुत्र का नाम आएगा, कुंती का नाम आएगा, द्रौपदी पुत्र का नाम आया, सुभद्रा पुत्र का नाम आया, और माद्री के पुत्रों का भी आगे नाम आएगा। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, उनके संघ का नाम अनंत विजय है, उसको बजाया। नकुल और सहदेव जो दोनों माद्री के पुत्र हैं, यह विभाग दिलखाने के लिए युधिष्ठिर ने कुंती पुत्र कहा है। हालांकि कोई द्वेष नहीं है, इसलिए दोनों को, पांचों को एक साथ लिया, माद्री का जिक्र नहीं किया। धृतराष्ट्र वाली गलती यहां नहीं की है। धृतराष्ट्र माम का पांडवाश्चैव कहते हैं, यहां भी दो माओं के पुत्र है, लेकिन नाम एक ही मां का दिया गया। इसका एक कारण और भी है कि माद्री को जो पुत्र प्राप्त हुए थे वो भी कुंती की कारण ही प्राप्त हुए थे। आपको एक कथा याद होगी, पांडव पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे। कुंती ने अपने पति की आज्ञा से धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज के माध्यम से और महाराजा इंद्रराज के माध्यम से कुंती अर्जुन को, और वायुदेव के माध्यम से भीम को उत्पन्न किया था। और जब माद्री ने इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा से अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। दो जुड़वा पुत्र नकुल सहदेव हुए। अश्विनी कुमार भी दो हैं। अश्विनी कुमार देवों के वेद्य गिने जाते हैं। तो बहुत सुंदर पुत्र बात। तो यह माद्री नकुल सहदेव की माता है, जिन्होंने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। तो ये कहने का तात्पर्य, राजा युधिष्ठिर क्यों कहा गया, क्योंकि पहले से इंद्रप्रस्थ के आधे राज्य के राजा थे। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष तब राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषज्ञ के संजय ये भी संकेत करना चाहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। तो ये बड़ा सुंदर यहाँ पे जिक्र किया गया है। सर्वांज पदान जित्वा वित्तमादाय केवलम मध्य धनुष्य तिष्ठामि तेनाहुमा धनंजयम। तो इस तरह से ये सुंदर तरीके से यहाँ जिक्र किया गया कि किस तरह से ये इनका आप जिक्र कर सकते हैं। धनंजय नाम क्यों पड़ा, उसका जिक्र यहाँ किया गया। आइए अगले 2 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। उसमें भी अनेक महारथियों और उनके द्वारा बजाई गई घोषणाओं का, संघ का तात्पर्य घोषणा है, उनका वर्णन है। ये धर्म की घोषणाएं हैं, सब में आनंद उत्पन्न करने वाली घोषणाएं हैं। आइए उनको सुनते हैं। काश्यश परमेश्वास शिखंडी च महारथ है, दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजित है, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस पृथ्वीपते, सौभद्रस्य महाबाहु संखादधमु पृथक पृथक। हे राजन, पृथ्वीपते यहाँ धृतराष्ट्र के लिए संबोधित किया गया है। हे राजन, परमेश्वास है, इसका तात्पर्य शेष धनुष वाले, काशीराज और महारथी शिखंडी। अब यहाँ शिखंडी का जिक्र हो गया है, वही शिखंडी जो अंबा के स्वरूप में पूर्ण जन्म के बाद यहाँ किन्नर के रूप में द्रुपद के यहाँ उत्पन्न हुए ताकि भीष्म का वध कर सके। शिखंडी तथा धृष्टिद्युम्न जो अगेन द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, ये भी योनिज नहीं है। योनिज मतलब माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं है, ये भी द्रौपदी की तरह यज्ञ से उत्पन्न हुए। तो इस श्लोक में आप देखेंगे तीनों के नाम है। बड़ा अद्भुत श्लोक है। शिखंडी का भी नाम है, धृष्टद्युम्न का भी नाम है, आगे द्रौपदी का भी नाम आएगा। राजा विराट और अजय सात्यकी, कहते हैं सात्यकी हमेशा अजय रहे और सात्यकी युद्ध के बाद में भी जीवित रहे। और ये कृष्ण की सेना के सेनापति थे, लेकिन अर्जुन से अत्यंत प्रेम था भगवान, इसलिए ये यहाँ पे, क्योंकि सात्यकी को युद्ध कला अर्जुन ने सिखाई थी, इसलिए सात्यकी यहाँ पे इस दल में है। और राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनके नाम पीछे दिए गए थे,
तथा महाबाहु, महाबाहु को मतलब लंबी लंबी बाहु। ये उच्चारण आगे चल करके अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में भी आए, के लिए भी आएगा। लंबी लंबी भुजाओं वाले सौभद्र, फिर एक माँ का नाम है सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सर्वसह, सब ओर से, मतलब अलग अलग जगह युद्ध में अपने व्यूह रचना में खड़े थे, तो सब ओर से पृथक पृथक, अलग अलग, ऐसा नहीं एक साथ बजाए, अलग अलग, पहले एक बजा रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लगातार शंख ध्वनि बजती ही जा रही है, अपने अपने शंख बजाए, ददमु का तात्पर्य बजाए। तो एक बार फिर समझें इस भावार्थ को। काश्य स्पर्श में परमेश्वास शंखान ददमु पृथक पृथक। शिखंडी सूरवीर था, काशीराज की कन्या, काशीराज जो इनके पिता थे वो भी युद्ध लड़ रहे हैं, पूर्व जन्म के पिता वो भी युद्ध लड़ रहे हैं, और अंबा द्रुपद का पुत्री रूप से प्राप्त हुआ। अच्छा, काशीराज इधर क्यों, उसका कारण भी यही है, विषम ने उनकी हरा करके उनकी बेटियों को लेके चले गए, इसलिए काशीराज पांडवों की तरफ है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इस जन्म में भी राजा द्रुपद की पुत्री रूप से प्राप्त हुआ है। आगे ये इस कुंडिस्त्रा का नाम यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। पहले ये पुत्री रूप में बना था और बाद में पुरुषत्व भी प्राप्त किया। ये देखिए बड़ी अद्भुत कथा है ये। पहले पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ था, बाद में तप किया, तप के कारण स्तुना का नाम यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन बातों को जानते थे, शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण से इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इन्हीं को आज्ञा करके भीष्म पर बाण चलाए, उनको रथ से नीचे गिरा दिया, वध नहीं किया, नीचे गिरा। अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था, और इन्होंने चक्र में घुस करके 6 महारथियों ने इनका अस्त्र चलाए, दुशासन पुत्र के द्वारा गदा प्रहार से मृत्यु हुई। संजय ने शंख वादन के क्रम में कौरव सेना के सूर्यवीरों से केवल भीष्म का नाम लिया, और पांडव सेना के सूर्यवीरों में लगभग 18 वीरों के नाम लिए हैं, जिसमें श्री कृष्ण, अर्जुन, 5 पांडव के बाद में काशीराज, द्रौपद, 5 द्रौपदी के पुत्र, भीम, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सबका नाम लिया। इससे प्रतीत होता है संजय के मन में भी, संजय भी धर्म का प्रतीक है, अधर्म का पक्ष में आदर नहीं है, अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। उनके पक्ष में पांडव सेना का आदर होने से, पांडवों के प्रति आदर भाव होने से उनके पक्ष का अधिक करना उचित समझते हैं, उन्हीं का पक्ष करने में उनको आनंद आ रहा है। ये पीछे के घटनाएं हैं जो महाराज संत बताते हैं। एक संत ये भी कहते हैं कि उनके यहाँ एक ने ही बजाया था, क्योंकि एक ही भयभीत हो गए थे सब लोग, बाकी उन्होंने सिर्फ नगाड़े बजाए थे। तो दोनों तरह के भावार्थ यहाँ पे आते हैं। पांडव सेना के शंख वादन का कौरव सेना पे क्या असर हुआ, वो हम अगले श्लोक में कल से हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आइए आज के इन श्लोकों जो बड़े सहज हैं, आगे चल के गूढ़ता में हम चलते चले जाएंगे। तो इन श्लोकों के बारे में हम लोग बात करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, तो आप एक एक करके इन श्लोकों का वाचन करें, तो हम बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आइए हम सब लोग, विमल कुमार मुंद्रा जी भी उपस्थित हुए, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए, ये साधक संजीवनी इस पाठ का मैं आपको अनम्यूट किया है, तो एक एक करके बोलना शुरू करते हैं। मीना आप तैयार हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और भी कोई अनम्यूट करना चाहें तो दीपा अनम्यूट कर सकती है, मधु, नीता, जैसा भी आता है, विमल जी जैसा भी आता है, आप संस्कृत के इन वाचन करें। मैं आपके साथ में इसका आपके पास गीता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं संस्कृत श्लोक स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जहां से आप बोलना शुरू करें। बस इतना ध्यान रखें, जितना हो उसके शुद्ध बोलने का। हर दिल्ली हम नित्य जब गीता पाठन करें, हर शब्द में उसकी सूक्ष्मता को देखते हुए शुद्धता की तरफ जाएं। चलो मीना प्रारंभ करें, मीना आप प्रारंभ करें। सर अरे 2 मीना है क्या? नहीं, मीना कुमारी आनंद, मीना आप पढ़िए। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरे नुक्ल सह देवश्च सुखो मणि पुष्पको। आपने 2 बातें देखी, एक तो नकुल है, सहदेवश्य है, ठीक है ना। अनंत विजयम में विधि है तो विजयम बोला जा सकता है। युधिष्ठिर है, आगे विसर्ग है तो थोड़ा अंदर वाली लाखी वाली मात्रा को लंबा कर दीजिए, रे के बाद में ए और आ जाएगा, रा होता तो आ तक युधिष्ठिर है, नकुल है, इसी तरह नकुल है, सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प को, बड़ी मात्रा है, को सुघोष मणि
पुष्प पुष्पको। को। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। धीरे धीरे हम इस तरह ज्ञान को बढ़ाएं। दीपा वगैरह आप भी चाहते हैं तो आप भी पढ़ें। आपको अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। आप में से किसी का मन हो तो आप पढ़ें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आप आगे बढ़े। विमल जी भी पढ़ना चाहें तो उनका भी स्वागत है। हम आपकी धीरे धीरे उनको शुद्ध करने का प्रश्न। जी मधु पढ़ना चाह रहे। जी मधु आप पढ़े। जी। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। आगे वाले दोनों और पढ़ लीजिए। जी सर। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीविपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। बहुत सुंदर मधु, बहुत सुंदर आपने पढ़ा है। इसमें विसर्ग के बाद में एक ध्यान रखें, दो तरह के विसर्ग के बाद में मत है उच्चारण करने के लिए। जो बीच में जो विसर्ग आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। पराजित है या मारथ है तो अंतिम मात्रा को डबल बार लंबा कर देते हैं। मारथ है, पराजित है। लेकिन बीच में जब आता है सर्वस है तो आप सर्वस है भी कह सकते हैं। और अगला अक्षर जो प्यार है उसका उच्चारण भी इसमें ले सकते हैं। तो सर्वसप पृथ्वी पते, तो ये भी उचित कहा जाता है। इसी तरह सौभद्रस महाबाहु, हु को ऊ को डबल कर सकते हैं या अगला सह भी ले सकते हैं। सौभद्रस महाबाहुस शंखा ददमुप, यहां भी पै को ले सकते हैं। शंखा ददमुप पृथक पृथक। तो इस तरह से आप उच्चारण को और शुद्ध से। बाकी आपका उच्चारण बहुत शुद्ध है। जी ऐसा जी, लगता है धन्यवाद, प्रारंभ में आप बहुत उच्चारण अच्छा। करती रही है आपका। और आपने समझाया भी बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब चलो पहले अंजलि अनम्यूट किया। अंजलि आप पढ़े जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। जय बहुत श्री कृष्ण। सुंदर, उंगली भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर आपने वाचन किया है। ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे। सरला आप पढ़ सकते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभो सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। बहुत सुंदर। एक खाली एक बात मेरे पहले ध्यान में थी, आपको बता दूं, आप भी इसको उच्चारण में ले। सात की चा नहीं है,
ये च और ए मिला हुआ है, तो सात्किश अपराजित है, ऐसा भाव ला सकते हैं, तो आपको और सुंदर भावार्थ समझ में आएगा। क्यों अपराजित यहाँ सात्विकी के लिए यूज किया गया है। सो सात्किश च अपराजित, चार शब्द आमतौर संस्कृत में इसमें गीता में प्रयोग कम होता है, च शब्द होता है। च का तात्पर्य हाँ, और, उसके जगह आ ले ले। हाँ च भी लीजिए, च के बाद में अपराजित लीजिए, तो चा में हाँ, दोनों शब्द है, च प्लस ए मिला के चा बना। हाँ, अपराजित बना हालांकि है। आपने जो बोला उचित है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर अंतर्निहित जो शब्द है उनको भी सम्मान करते चले, तो हमें इनका भावार्थ जल्दी समझ में आता है। तो बहुत सुंदर। और कोई भी बोलना चाहें तो उनका सही है, स्वागत सही है, है। नहीं तो हम सब आपसे अनुरोध करेंगे आप भावार्थ के रूप में आगे बढ़े। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज आप हमने 7वें दिन में प्रवेश कर गए, आपसे निवेदन ये कर रहा हूं मैं कि आप आज भावार्थ बताएं, तो पीछे की घटनाओं को भी संक्षेप में वर्णन करते हुए बताएं, ताकि आपको पूरा अध्याय स्मरण में आता रहे। जैसे कैसे बोल सकते हैं, धृतराष्ट्र युद्ध का हाल सुनना चाहते थे, संजय ने उनको हाल सुनाया। सबसे पहले दुर्योधन ने अपनी सेना के बारे में अपने द्रोणाचार्य के पास गया, उनको बोला कि ये सेना बड़ी विशाल है, और ये सेना में भीम अर्जुन के समान कई योद्धा हैं। कई योद्धाओं का नाम लिया, सारे योद्धाओं का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जब द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने अपनी सेना के सेना नायकों का भी वर्णन किया। उसमें पहले उनका स्वयं का नाम लिया, फिर भीष्म, कृपाचार्य, विकर्ण, इनका सबका नाम लिया। उसके बाद में कहा, उस तब भी द्रोणाचार्य जब कुछ नहीं बोले, तब उन्होंने भीष्म के पास में गए और भीष्म को ये विचार बोले। उससे पहले उनके मन में विचार आया कि हमारी सेना भीष्म जो उभय पक्षपाती है उनके द्वारा रक्षित है, इसलिए वो असमर्थ है जीतने में, लेकिन भीम जो अपनी सेना के साथ पुरजोर रूप से खड़े हैं, उनकी सेना जीतने में सक्षम है। तो ये सब बात कहता है। तब अपने साथ में अपनी सेना के सभी नायकों को भी ये कहता है कि आप भीष्म की ही रक्षा करें, सब ओर से, सब मोर्चे पर। और फिर वो भीष्म दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह के समान सिंह गर्जना करते हुए अपनी घोषणा अर्थात शंख बजाती। उसके बाद देवी कौरव सेना के सभी सेना नायकों, सभी सैनिकों ने भी नगाड़े, ढोल वगैरह बजाए। इसको और संक्षेप में कर सकते हैं आप, बस बजाए शब्द करके ला सकते हैं। फिर पांडव सेना के घोषणाओं का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर सफेद घोड़ों से युक्त रथ का वर्णन किया गया, जिसमें उपस्थित हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, ऋषिकेश, माधव और अर्जुन, जिन्होंने 5 जन्य और देवदत्त नाम धन शंख बजाए, और भीमोदर, भीमकर्मा, वृकोदर ने पौंड्रम नामक शंख को बजाया। तो यहाँ तक की वर्णना आप शायद हल्का सा जिक्र और संक्षेप में करना चाहें तो युधिष्ठिर हाल सुनना चाहते थे, संजय ने हाल सुनाया, पहले पांडव कौरव सेना का हाल सुनाया और उनकी घोषणाएं हुई। उसके बाद में पांडव सेना की घोषणाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं, बस यहाँ तक भी, ताकि आपको एक पीछे का भाव साथ साथ आपके साथ संयुक्त रहे। नहीं तो हम आगे बढ़ते जाए, पीछे की बातें हमारे मन मस्तिष्क से निकलती जाएगी, तो जिस भावार्थ को अपने अंदर बैठाने का हम कल्याण कार्य करना चाहते हैं, उसमें कहीं कहीं बाधा न आ जाए। तो आपसे निवेदन करूंगा, अब एक एक करके आपको इसके भावार्थ समझना जाए। गुरदीप जी आप अभी आए हैं, आप चाहे तो सामने जो श्लोक है उसका वाचन करें, एक हल्का सा संस्कृत वाचन आपसे भी हो जाए। सामने जो श्लोक है उसका वाचन करें जी। हरिओम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोमणि पुष्पको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिओम। आपका उच्चारण शुद्ध होता जा रहा है, और सही मायने में आपके साथ पढ़ करके मुझे लगता है कि कुछ मैं कर रहा हूँ, बाकी सब तो अच्छे जानते हैं, तो उनको तो मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं। चलिए अब इसका भावार्थ के रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कौन पहले भावार्थ करेगा? सरला आप कर लीजिए पहले। चलिए अनम्यूट करें अपने आप को जी। हाँ, सरला कर रही है पहले, बाद में आप कर लीजिएगा जी। तीनों हरिओम। श्लोक जी। मैं हाँ तीनों श्लोक के बारे में बता देती हूँ। लास्ट पहले वाले तो शायद थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बता सकूंगी। कोई बात नहीं, ये बना दे। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया।
कुंती के 3 पुत्र थे, अर्जुन, भीष्म और अर्जुन, भीष्म और युधिष्ठिर। और माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। और उसके बाद कास्यश्च, कास्यश्च, तो उसके बाद है, हर शंख की अलग 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 ध्वनि होती है और अलग अपना अलग अलग एक अस्तित्व होता है। हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज दर्ज करवाना चाहता है। हर योद्धा अपनी दर्ज कर हे, तो वो कहता है, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न, विराट राजा और सात्यकी, अजय अजय सात्यकी राजा, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले, महाबाहु मतलब लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने अलग अलग, इन सभी ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए बहुत और अलग अलग शंख बजाए। और संजय धृतराष्ट्र से ये भी कहते हैं कि ये राजन, सबने अपनी अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। हमारे लिए सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे और युद्ध को चुनौती माने या जीवन। इसलिए हर योद्धा अपने शंख बजाकर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत ये संकल्प की घोषणा भी है। जैसे हाँ। आपको कभी कहता है आप इस क्लास में पधारिएगा, तो आप उसमें घोषणा करते हैं हाँ मैं आऊंगा, तो वहीं से आपका संकल्प शुरू हो जाता है। और जब आप घोषणा कर देते हैं कि मैं युद्ध लड़ने को तत्पर हूं, तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है और आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा एक है तो मोटिवेशन की बात क्लासेज में अक्सर हम बात करते हैं कि आप जीवन में कोई भी लक्ष्य बनाया हो, उस लक्ष्य की बार बार घोषणा करते रहें। उससे आपका लक्ष्य के प्रति भाव पक्का होता है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। जिसके सामने आप कहेंगे वो ईश्वर है, तो ईश्वर आपकी घोषणा को तथास्तु भी कहता रहे। जैसे मेरा मन है कि गांव में हमारी पितृभूमि में कुछ अच्छा समाज उपयोगी भवन बने। कब बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रोज रोज बार बार अनेक लोगों के सामने इसकी घोषणा करता रहता हूँ, बार बार करता रहता हूँ। किसी का ईश्वर तो मुझे वरदान देगा कि हाँ तुम अब जाओ और ये कार्य करो। तो बार बार अपने करने से हमारी बात सच भी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए अपने संकल्प की घोषणा करते रहना चाहिए। जब जब आप घोषणा करते हैं तो आपके अंदर भी उस सामने वाले ईश्वर का प्रभाव आपके अंदर पड़ता है और आपका विजन पक्का हो जाता है। उसके बाद में क्या, बार बार उस विजन की परिकल्पना करते रहें कि ये कार्य घटित हो जाएगा, नहीं हो गया हो है, हो हो गया है। रहा है, ये संकल्प लाएं और आप उस भाव में चले जाएं। मैं गांव के उस भवन में बैठ करके आज गीता पढ़ रहा हूँ, आज मैं साधना कर रहा हूँ, आज मैं ब्रह्म लोगों के साथ बैठा हुआ सत्संग कर रहा हूँ। ऐसा भाव जो मन में लाएंगे तो विश्वास कीजिएगा वो घटना घटित होनी चालू हो गई है। भवन जब बने तब बने, मंदिर बने जब बने, लेकिन आपके जीवन में वो अभी से आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा सुंदर है कि पहले लक्ष्य का निर्धारण, फिर उसकी अनुकल्पना करना और फिर उसमें ही जी रहना। हो गया है और फिर उसके अंदर कार्य भी करते रहना। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आपके कहते हैं हर चीज 2 बार घटती है। पहले आपके मन के स्तर पे, फिर आप एक्चुअल में वो चीज घटती है। तो मन के स्तर पर आपने घटाया है तो ईश्वर की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो एक्चुअल रूप में घटने से उसको रोक सके। तो ये भाव ऐसे ही बोल दिया, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए अब और कौन भावार्थ पढ़ेगा? हमें हरदम पॉजिटिव बोलना चाहिए, बस नेगेटिव बस, नहीं बोलना चाहिए। इस तरह हम नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव घटेगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव घटेगा। तो हम जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना ही घटना शुरू हो जाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज हमारे श्री श्री रविशंकर जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में समझाते हैं। आप में से कोई और बोलना चाहें? अंजलि, गुरदीप, कोई भी भावार्थ करना चाहें करें, आप अनम्यूट करें, अपने आप को करें। जी गुरदीप जी, हाँ पढ़ाएं। चलिए, आज तो लेट हो गया, मैं कोई बात इसमें नहीं, आपके ना सामने स्क्रीन आपको पे कर। जैसा पढ़ सके वैसा पढ़े। तो 16वें श्लोक से हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। संदर्भ ये पांडवों की तरफ से शंख बजाए जा रहे हैं। बस सीधी सी बात ये है। पहले एक श्री कृष्ण और अर्जुन और भीम बजा चुके हैं, बाकी अब बजा रहे हैं। इतनी सी कहानी है। पढ़ दीजिए शंख का नाम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नकुल नकुलम सहदेवश्च सुघोषमणि
पुष्पको हरिओम। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम शंख बजाया। अनंत विजय नाम शंख बजाया। साथ में नकुल और सहदेव सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाते हुए बहुत सुंदर, ध्वनि बहुत करते। सुंदर, बहुत सुंदर। काश्य काश्य शच परमेश वसः शिखंडी च महारथा दृष्ट घुन घुम्नो विराट च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पथि वित्ते सौभद्र च महाबाहु महाबाहुः शखंडम धमः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुर वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रुपद के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्र सुभद्र पुत्र अभिमन्यु अब सबकी ओर से अलग अलग शंखनाद बजाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इतना पढ़ना ही बहुत अद्भुत कार्य है। अंजलि से निवेदन करूंगा, अब आप इन तीनों भावार्थ को अपने अंदाज में कहें। सर, सबसे पहले तो एक प्रश्न है जी, पीछे कि ना। कर्ण भी कुंती पुत्र थे, तो कर्ण अगर कुंती पुत्र थे तो तो वो फिर पांडवों में क्यों नहीं गिने जाते? दो बातें हैं इसकी। एक तो पांडव से विवाह होने से पहले ही उत्पन्न हो गए थे वो, तो कैसे गिने जाएंगे? पहली बात तो ये समझिए, धर्मराज से भी बड़े थे। जब कुंती मतलब अपने पिता के घर में थी, तब उनको दुरासा मुनि की सेवा के कारण ऐसा एक वर दिया गया जिससे अब किसी देवता को स्मरण करके जो इच्छा पा सकती थी। उन्होंने इसको कि ये वचन, ये मंत्र सही है कि नहीं है, इसकी सिद्धता परखने के लिए सूर्य का ध्यान किया। तो सूर्य आ गए तो उन्होंने कहा मेरा आना अमोघ है, कुछ न अमोघ का तात्पर्य कुछ न कुछ मैं देखे जाऊंगा। तो उनको फिर पुत्र के रूप में होते हैं ये करण। तो लेकिन कंवारी होती है तो राजा बड़े घबरा जाते हैं, उनको अलग जगह में भेज दिया जाता है। और जब पुत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा कौमारी है, अर्थात तुम अभी भी कंवारी ही रहोगी इस पुत्र के बाद में भी। तो उसको फिर उनकी दासी के साथ मिलकर के पानी में बहा दिया जाता है, एक तरह से त्याग दिया जाता है उसको। पानी में बहते बहते एक सारथी होते हैं, वो उनको मिलता है और वो उसको अपने घर में पालते हैं। तो सूत पुत्र इसलिए बार बार कहा गया, सूत अर्थात शूद्र का संबोधन है सारथी के लिए, इसलिए बार बार सूत पुत्र भी कहा गया। तो ये कहानी किसी और को नहीं पता थी, लेकिन इनके जन्म लेते ही इनके पास दिव्य कर्ण कुंडल थे, जिस कारण से कुंती को और भगवान श्री कृष्ण को पता था ये कुंती का पुत्र है। लेकिन कभी किसी ने किसी को बताया नहीं। युद्ध कर उसमें जब ये इसको दुर्योधन ने सम्मान दिया, दुर्योधन ने इनको राजा बनाया, तो ये अब दुर्योधन की तरफ हो गए। तो एक सूत पुत्र को आप राजा, अंग देश का राजा बना दिया, तो ये दुर्योधन के प्रति कृतज्ञ हो गए। और युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक सुनने में आता है, आगे जाके घटना भी आएगी, कि कुंती, भगवान कृष्ण कुंती को भेजते हैं कर्ण के पास कि तुम मेरे, पहली बार बताते हैं तुम मेरे पुत्र हो, तुम हमारी तरफ से लड़ो, धर्मराज तुम्हें राजा बना देंगे, तुम हमारी तरफ आ जाओ। जो आपने संशय अंजलि किया है वो बात कुंती जाके कर्ण को कहती है। और कर्ण कहते हैं कि माँ आपने बहुत लेट बताया और बता करके मेरे को बड़ा संशय में डाल दिया, लेकिन मेरा धर्म है अपने साथी के साथ मित्रता निभाना। मैं आपको खाली इतना ही वर्णन करता हूँ कि आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, अर्थात मैं अर्जुन के अलावा किसी पांडु पुत्र को नहीं मारूंगा। तो आपके, मैं मरूं या अर्जुन मरे, आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये वरदान उनको मिलता है। तो
भगवान कृष्ण का काम हो जाता है, बाकी पांडव भाइयों की रक्षा इस वचन से हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाद में कई जगह इनको कौन्तेय भी कहा गया है, विष्णु वगैरह ने कहा है, अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने एक जगह कौन्तेय कहा है, लेकिन कुल मिलाकर के इस कारण से इसको कौन्तेय तो कहा जाता है लेकिन पांडव नहीं कहा जाता। उम्मीद है आपका समाधान विस्तार से हो गया। चलिए जी, आगे एक और बढ़िए। प्रश्न है। जी ये राजा द्रुपद जो थे वो द्रौपदी के पिता थे क्या? बिल्कुल, राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के दौरान धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों जुड़वा पुत्र में यज्ञ अग्निदेव वहां लेकर के आए थे। तो योनिजा पुत्र नहीं कहते, लेकिन यज्ञ द्वारा उत्पन्न पुत्रों को भी उस जमाने में पुत्र कहा जाता था। तो ये बच्चे नहीं पैदा हुए थे, बड़े ही पैदा हुए थे। बड़े पैदा होकर के उनके घर में आए और फिर उनका एक विशेष संकल्प था, जो द्रुपद का संकल्प था कि द्रोणाचार्य और कौरवों का नाश हो। तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए ये दोनों उत्पन्न हुए थे। एक विशेष द्रोणाचार्य का वध करना चाहते थे। द्रौपदी भी काली भगवान कृष्ण का, कृष्ण कृष्णा भी कहते हैं इसको, तो कृष्ण का अवतार लेकर के वहां पे आई। और आप अगर अंत में घटना, युद्ध के बाद की घटना देखेंगे, तो जब श्याम बाबा बरबरी से पूछा जाता है कि कौन, किसने किसको मारा, तो कहता है मैंने तो सिर्फ एक काली को सबको मारते हुए, उनका खून पीते हुए और सुदर्शन चक्र चलते हुए ही देखा। तो कृष्ण कृष्णा ही वहां युद्ध लड़ रहे थे, ऐसा भाव है। युद्ध भी द्रौपदी के कारण ही हुआ, नहीं तो धृष्टद्युम्न की, द्रौपदी की कथा का वादा भी पूरा नहीं होता। तो दोनों पुत्र ही कहे जाते हैं उनको। शिखंडी उनकी योनिज पुत्री थी, जो बाद में पुत्र रूप में हो गई किन्नर के कारण, जो अभी आपने घटनाएं अभी सुनी। तो फिर शिखंडी तो द्रौपदी का फिर भाई हो गया ना? बिल्कुल भाई है, बिल्कुल भाई है, 100% भाई है। धृष्टद्युम्न भी भाई कहे जाते हैं और शिखंडी भी भाई कहे जाते हैं। धृष्टद्युम्न को ज्यादा समझा था क्यों, एक साथ यज्ञ से उत्पन्न हुए थे दोनों, ऐसी कथा आती है। जी तो अब मैं इसका संक्षेप में बता देती हूँ। जी जी अ, श्लोक नंबर 1 से लेकर 11 तक तो दोनों सेनाओं के जो प्रधान थे और जो प्रधान शूरवीर थे उनके बारे में ना बताया गया है। 1 नंबर और 11 नंबर जी उनके बारे। संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया, जी जो मीन्स दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, लेकिन संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को ये सब बातें बताई। फिर 12 श्लोक नंबर 12 से लेकर 19 तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन आता है और शंखों के नाम आते हैं, शंख ध्वनि के बारे में उसका वर्णन आता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का ये अपना दुर्योधन पांडव सेना के बारे में थोड़ा सा बताते हैं द्रोणाचार्य जी को, और इस तरह से ये आता है। फिर आज के श्लोक में युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया उसका नाम अनंत विजय था, और नकुल और सहदेव ने जो बजाया उसका नाम सुघोष और मणिपुष्पक शंख था। और 17 और 18 नंबर श्लोक में श्रेष्ठ धनुष वाले जो काश्य है, मतलब काशीराज, और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो इनका वर्णन आप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। अब ये इतना पूरा करते हैं तो अच्छा लगता है ना कि हाँ, हमें पूरा भावार्थ समझ में आ रहा है। आपने इतना संक्षेप, इतना भी उचित है कि धृतराष्ट्र कहते हैं याद सुनाओ। पहले से 11-16 में संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने क्या क्या किया। पहले अपनी सेना के बारे में, पौरवों की सेना, पांडवों की सेना बताया, अपनी सेना बताया। वो फिर उनको खुश करने के लिए द्रोणाचार्य तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भीष्म ने शंख ध्वनि करी, जिससे सारे कौरव दल खुश हो गया। फिर पांडवों की शंख ध्वनि का वर्णन किया जाता है। पहले श्री कृष्ण, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपद, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र
अभिमन्यु, इन सब ने संघ की घोषणाएं करी। बस इतना बहुत सुंदर है। यहाँ तक समझ जाते हैं तो हमें पूरी बात समझ में आ गई। ये बातें अभी तो आपको कहानी में सहज लगती है, जब दूसरे अध्याय में आएंगे, जब बातें सांख्य योग में जाएगी, तब इनको समझना और याद रखना बहुत उत्तम होगा, क्यों हर चीजें वहां भी एक दो श्लोक से जुड़ी हुई है। ये संवाद है पूरा अर्जुन कृष्ण का। और कोई बंधु बोलना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है। मधु, मीना, कोई आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो करें, कहें। ये तो हम आज के ध्यान में प्रवेश करते हैं। आज हमने थोड़ा जिक्र ज्यादा किया, बातचीत ज्यादा की, फिर भी आप में से कोई बोलना चाहें तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। नहीं तो आइए हम इन श्लोकों का अब थोड़ा ध्यान के माध्यम से हृदयस्थ करने का प्रयास करते हैं। तो आराम से विराजित हो जाइए, हो सके तो सीधासन लगा लीजिए। कैसे लगाना नहीं सीखे तो मरम क्लास में आ जाइए, उससे ज्वाइन कर लीजिए। हाथों को अपने घुटनों पे चाहे तो ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए। रीढ़ की डी सीधी, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। चेहरे पे मुस्कान को स्थापित करते हुए एक और लंबी गहरी मुस्कान भरें और वापस छोड़। जीवन में हम सब आसुरी और देवी संपदा दोनों के वशीभूत होकर जीवन में आगे बढ़ते रहे। ये हमारे प्रारब्ध संचित कर्म का एक हिस्सा प्रारब्ध कहलाता है, उसके कारण ही करते हैं। अच्छे कर्म के पुण्य कर्म हम भोगते हैं, और जो अधो कर्म है उनके पाप कर्म भी दुख तकलीफ समस्या के रूप में भोगते ही। हमारे जीवन में क्रियमाणान अर्थात वर्तमान कर्म शुद्ध कैसे हो, उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करते रहते हैं। हम जो कुछ अभी पाप पुण्य सुख दुख भोग रहे हैं, वो सब हमारे द्वारा ही रचे गए पुनर्जन्मों में, और इस जन्म में जो हम रचेंगे वो अगले जन्म में हमें मिलने वाला है। हमारे क्रियमाणान कर्म शुद्ध हो, सहज हो, सत्य हो, बिना किसी फल की इच्छा के हो, निष्काम कर्म के हो, तो हमारा जीवन के कर्म अगले जन्म की शुद्धता को या इस जन्म में ही परम शक्ति की प्राप्ति को संपूर्ण करने वाले। जीवन में हम सब लोग जितने भी अच्छे कार्य करें उनकी घोषणाएं अवश्य करें, बार बार उस संकल्प को दोहराते रहे। मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन में उच्चारण करें, हाँ मेरा ये लक्ष्य है, मैं ये पूरा करूंगा, करने ही वाला हूं। वाचा अर्थात जो भी आपके संगी जन साथी लोग हैं उनके सामने भी उसका उद्घोष करते रहे। ये संख घोषणा होगी आपकी। और उसके बाद आप कर्मणा अर्थात उसके लिए आप कर्म भी करना प्रारंभ करें। हमारी समस्त घोषणाएं समस्त लोगों के सामने उद्घोषित करने के बाद में निश्चय ही शपथ मां सूची में शपथ लेके कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि मैं उनको पूरा करने वाला। तो आपकी घोषणाएं कैसी हो? हमारी घोषणाएं शुद्ध हो, सात्विक हो, सर्वजन हिताय हो, सबके हित करने वाली हो, सत्य हो, सर्व कल्याणकारी हो, तो हमारे जीवन में उसका सुप्रभाव संचित कर्म के रूप में बनने ही वाला है। और ये घोषणाओं के द्वारा किए गए सत्कर्म इतने अनुपम हो जाएं तो आपके समस्त जन्मों के इन्हीं को पुरुषार्थ कहा जाता है। समस्त जन्मों के कर्मों को काट कर इसी जन्म में मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन प्रारंभ शुरुआत हम इसकी घोषणाओं से बार बार सहज सत्य सर्वहितकारी घोषणाएं करते रहे। और आपके अगर ऐसे कई अनेक कर्म हैं तो अलग अलग घोषणाएं करें, पृथक पृथक प्रदत्त मधु, अर्थात अलग अलग इन घोषणाओं को आप संकल्पित करते रहे। ये संकल्प और फिर उसका दर्शन कि ये कार्य हो चुका है, हो रहा है। और तीसरे भाग में उस कार्य को करते हुए आप वहां विद्यमान हैं। आपने किसी गाड़ी का संकल्प लिया तो उस गाड़ी का पर्टिकुलर मॉडल तक का आप विस्तार से संकल्प ग्रहण करें
और उस विस्तार संकल्प करने के बाद ये मान लें कि उस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, उस गाड़ी का हम संचालन कर रहे हैं, चालन कर रहे हैं। इस तरह के भावों के द्वारा हम हर घोषणाओं को बड़ी सहजता से वास्तविकता में बदल सकते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। हृदय में भगवान श्री कृष्ण को विराजित करते हुए जीवन की कम से कम एक घोषणा अपने मन में लाएं। ये कार्य सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है, सत्य से प्रेरित है, ईश्वर के द्वारा दी गया सेवा है। उस घोषणा को मन में लाएं। मैं मेरे द्वारा ये कार्य मैं अवश्य करूंगा या करूंगी, ऐसा भाव मन में लाएं। और आज इस ध्यान के बाद में अपनी डायरी में उस घोषणा को लिख लें। सबसे पहले भगवान के मंदिर के आगे, तत्पश्चात माता पिता, घर में दादा दादी और जिनको आप अपना समझते हैं सहज धर्मी, उनके सामने इस घोषणा का उद्घाटन करें, उद्घोषणा करें, शंखोद्वादन करें। उसके बाद नित्य ये कल्पना करें कि वो घोषणा सत्य में घट चुकी है, हमें वो प्राप्त हो चुका है। उस तीसरे स्तर पे आप उसका आनंद ले रहे हैं, ऐसा भी भाव मन के अंदर लाएं। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्री भजमन नारायण, नारायण नारायण नारायण। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। वो घोषणा उनके द्वारा किए गए हमारे प्रयासों को एककर्ता भाव से फल सहित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। खाली हो जाए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी रचयिता ब्रह्मलीन स्वामी राम सुदास जी महाराज को नमन करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। ये था आज का कार्यक्रम। 1-2 मिनट हमने ज्यादा लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। कैसा लगा दीपा नीता? अब आपके चेहरे देखिए। अच्छा लगा? रोज आया करें, अच्छा लगेगा। आपका वीडियो भी फेसबुक में लाइव भी चल रहा है, वहां भी आपको हमेशा मिलेगा। और मैं यूट्यूब का लिंक तो आपको भेज ही दूंगा बाद में डालकर। बस इसी तरह जुड़े रहें, अच्छा लगता है। धीरे धीरे हमारा संवाद गंभीर होता चला जाएगा। अब यहाँ से आगे अब अर्जुन उवाच आने वाला है अगले श्लोकों में ही, और वो कैसे संशय में पड़ता है। ये हमारे जीवन की सबकी अपनी कहानी है, जो अर्जुन की भी कहानी। हम सब अर्जुन ही तो हैं। उसके बारे में कल से जिक्र होगा। ठीक 9 बजे आप पधारें, ऐसा आपका अनुरोध है। और अन्य संगी साथियों को भी आप मैसेज भेजें। आपको अच्छा लगा है तो अपनी ही वाणी के साथ कहें कि आप अवश्य आए, और वीडियो देख करके भी आप पहले की वीडियो देख करके भी आप आगे बढ़ सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो, मंगल। जय गुरुदेव। जय गुरु। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद।